नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। यूपी का महाभारत, पश्चिमी यूपी में हो रहे मतदान पर न्यूज 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। मथुरा में अब तक 28% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर शामली से भी आ रही है। 11 बजे तक 21% मतदान शामली में हुआ है। बागपत में अब तक 26% मतदान हुआ है। मथुरा में 11 बजे तक 28% वोटिंग की खबर है। अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, शामली में 21% वोटिंग हुई और ये माना जा रहा है जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा लोग और ज्यादा घर से बाहर आएंगे और वोट करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात की इस पूरे जनपद में भले ही 21% हो, लेकिन सिर्फ कैराना में 30% तक वोट हो चुका है, जो अभी तक जानकारी मिली। और अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कहिए, मस्तान से, कि देखिए लाइन जो है, कहा जाता है कि 11 बजे के बाद और करीब 2-3 बजे तक के बीच में जो एक वक्त होता है उसमें थोड़ी सी सुस्ती आती है सुबह में तेजी के बाद। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें हैं। अभी से जो बूथ है, जो 8 से 8 बूथ यहाँ पर बने हैं, सभी बूथ पर कम से कम अभी भी एक कतार लगी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, उस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी जो है वह यही हाल है। और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हों। आमतौर पे कहा यह जाता था कि महिलाएं जो है वो पहले पहर सुबह के वक्त आती हैं और इसके बाद फिर काम वाम निपटाने के बाद फिर दूसरे हाफ में आती है। बीच में महिलाओं की संख्या घट जाती है मतदान के दौरान। लेकिन यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है कि लगातार महिलाएं लगातार आ रही हैं। जो बीच का फेज होता था जिसमें कम लोग आते थे, उसमें भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो मुझे जो आकलन लग रहा है, जिस तरह से बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, कि करीब 75% से ज्यादा मतदान होने की संभावना मुझे जैसे लग रही है कि अगर यही रफ्तार रहा तो 70-75% अगर फीसदी हो जाए मतदान हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, जिस तरह से लोगों में इंटरेस्ट है। बड़ी बात कह रहे हैं अमित कि अगर इसी तरह से मतदान होता रहा, लोग बढ़ चढ़ कर बाहर आते रहे वोट करने के लिए, तो 70% तक भी ये आंकड़ा पहुंच सकता है। मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, प्रशांत हमारे साथ। प्रशांत, मेरठ की स्थिति क्या है? ओवरऑल पश्चिमी यूपी का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है 11 बजे तक, वो 25% वोटिंग का है। मेरठ में लमसम 26% वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, देखिए 25% के ऊपर वोटिंग हुई है अभी तक। 12 बजने को आ गए हैं और 11 बजे तक का ये रिकॉर्ड है। हर 1 घंटे के बाद अपडेट होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग अपने घर से निकल रहे हैं। सुबह से ही लोगों का निकलने का सिलसिला एकदम तेजी के साथ में था और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे और वोटिंग बढ़ेगी। हालांकि जो दोपहर का वक्त होता है, जिसमें करीब 1 बजे के आसपास से लेकर और 2 से 3 बजे तक का माना जाता है, इसमें थोड़ी सुस्ती होती है। लेकिन फिलहाल लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने घर से निकल रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में जमकर हिस्सा ले रहे हैं। जी, हमारे साथ बने रहिए प्रशांत। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगा कि आप जिस सीट पर मौजूद हैं वहां बड़ी दिलचस्प फाइट है। दरअसल कैराना में हुकुम सिंह भी हैं, शिवांग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आएंगे, शिवांग से सवाल ले लेते हैं। शिवांग, क्या जानकारी मिल रही है, कितना परसेंटेज अब तक वोटिंग हुआ? देखिए, आंकड़ों में अभी ये कह पाना मुश्किल है। धीरे धीरे ये आंकड़े निकल के सामने आएंगे। करीब 12 बजे का वक्त हो चुका है। कुछ ही देर में ये आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कितनी % वोटिंग हुई है। लेकिन जितना देखने को मिला है फुटफॉल, वो काफी ज्यादा है। जिस तरीके से अमित ने बताया कि क्योंकि अब दोपहर का वक्त हो चुका है तो जो महिलाएं हैं वो अब घरों से कम निकल रही हैं। लेकिन जब हम सुबह 6 बजे यहाँ आए थे, तभी से लोग बाग वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में यहाँ आ गए थे। सुहेल, चुनाव की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बिसाड़ा में मौजूद हूँ, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ कुछ एक अलग माहौल है बाकी उत्तर प्रदेश की से कंपैरिजन करें। आप जानते हैं यहाँ पे अखलाक का मसला कितना बड़ा घटित हो चुका है। वो एक बहुत बड़ा मसला है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि जो यहाँ के युवा हैं जिनसे हमने बात की, उन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि वो जो छवि बिसाड़ा और की बन चुकी है, वो इससे निश्चित तौर पे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको नौकरियां पाने में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिवांग की दादरी बेशक अखलाक कांड के बाद से सुर्खियों में आया हो, लेकिन आज लोग वहां रहने वाले इस छवि से निकलना चाहते हैं। अमित आपका, प्रशांत आपका, शिवांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। दादरी में अब तक 22% वोटिंग हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी और बीजेपी के नेता संगीत सोम के भाई को हिरासत में लिया गया। और दरअसल संगीत सोम के भाई गगन सोम पिस्टल लेकर पोलिंग बूथ में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संगीत सोम सरधना से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस मसले पर संगीत सोम का क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा कि अगर उनका भाई दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के
कैंडिडेट हैं संगीत सोम जी, सरदना से खड़े हुए हैं। क्या चल रहा है इस समय? और एक बड़ी खबर अभी आई है कि आपके एक भाई गगन सोम जी पोलिंग बूथ पे पिस्टल लेके निकले थे और उनको हिरासत में ले लिया गया है। आखिर मेरी जानकारी में नहीं है, अभी आप लोगों की तरफ से मुझे पता लगा है। अगर पिस्टल लेके गया तो वो कानूनन जुर्म है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ये पिस्टल कैसी थी? लाइसेंसी पिस्टल? लाइसेंस पिस्टल है, तो उनको अनुमति मिली हुई थी कि वो पिस्टल रख सकते हैं? नहीं, ये पिस्टल क्योंकि पिस्टल आमतौर पे जमा हो जाती है जब चुनाव होते हैं। तो ये कोई ऐसा आदेश नहीं है कि जमा हो जाती है। बहुत लोगों की है, बहुत की नहीं जमा हुई, बहुत लोगों की। लेकिन फिर भी अगर वो लेके गया है तो गलत है। गलत है। और आप चाहेंगे कि अगर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करता तो करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में संगीत सोम, जिनका कहना है कि अगर उनके भाई ने कोई भी गैर कानूनी काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन भरत के साथ प्रशांत गुप्ता, सरदना, न्यूज 24। संगीत सोम मेरठ की सरदना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चलते हैं हमारे सहयोगी रवि ठाकुर के पास, जो बता रहे हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी में कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, किनकी साख दांव पर है। रवि, अब एक नजर उन सीटों पे डाल लेते हैं जो इस चरण की हाई प्रोफाइल सीट हैं। सबसे पहली सीट आती है सरदना की, जहां से संगीत सोम बीजेपी को उम्मीदवार है। संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे। दूसरी सीट है थाना भवन शामली की सीट। जी हां, सुरेश राणा यहां से उम्मीदवार है। ये भी मुजफ्फरनगर दंगों के बयानों के लिए काफी चर्चा में रहे हैं और बीजेपी के इस बार यहां पर उम्मीदवार हैं। तीसरी हाई प्रोफाइल सीट नोएडा की है, जहां से पंकज सिंह उम्मीदवार हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, जिन्हें नोएडा से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और अब बात करते हैं चौथी हाई प्रोफाइल सीट की, जो कैराना से है, जहां से सांसद हुकुम सिंह की बेटी बीजेपी से पार्टी की उम्मीदवार बनी है। मृगांका सिंह को यहां से पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब अगली यानी पांचवी हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो ये है अतरौली विधानसभा सीट, जहां से कल्याण सिंह का ये क्षेत्र माना जाता है और यहां से कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। छठी सीट की बात करें, जो भी हाई प्रोफाइल ही कही जा रही है और इस कैटेगरी में आती है, वो है आगरा की बा सीट, जहां से बीजेपी ने राजा महेंद्र अरिदमन सिंह की पत्नी पक्षालिका सिंह को उम्मीदवार बना है। राजा अरिदमन सिंह एसपी सरकार में मंत्री रहे हैं। और बात करते हैं अगली सातवीं हाई प्रोफाइल सीट की, जो मथुरा से है, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा मैदान में है। और आठवीं हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो यह है मेरठ की दक्षिण सीट, जहां से बीएसपी ने मुस्लिम चेहरे हाजी याकूब कुरैशी को मैदान में उतारा है। हाजी याकूब दबंग छवि के नेता है। नौवीं हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो इसमें नंबर आता है सादाबाद सीट का, जहां से मायावती के काफी करीबी रामवीर उपाध्याय हाथी के टिकट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और अगली प्रोफाइल हाई प्रोफाइल सीट है, ये भी आपको बता दें, जहां से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। काफी दिग्गज नेता हैं। अब देखना यह है कि इस चुनावों में क्या दमखम ये तमाम वीआईपी इस चुनावों में दिखाते हैं। शुक्रिया रवि। तो आप ये देख रहे थे वो बिग फेसेस जिनकी किस्मत पहले चरण के चुनाव में दांव पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।